नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल द लर्नर्स हब ई पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सेमेस्टर 1 और 2 में आने वाली पॉलिटिकल थियरी में पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम के तौर पे देखेंगे बीए, बीएससी और बीकॉम में ऑब्जेक्टिव क्लासेस। आज हम लोग का पार्ट 2 वीडियो होगा। हम पार्ट 1 बना के अपलोड कर चुके हैं, पार्ट 2 अभी क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग का मुख्य टॉपिक होगा कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड अथॉरिटी। इसमें टोटल 50 और 65 के करीब ऑब्जेक्टिव होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय लिए। हम लोग पढ़े थे कहाँ तक? यहाँ शिकागो यूनिवर्सिटी तक, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। आज हम लोग बढ़ेंगे आगे। नेम 2 रोमन पॉलिटिकल साइंटिस्ट। 2 पॉलिटिकल रोमन साइंटिस्ट का नाम क्या था? सिसरो एंड एपिक्टेस। ठीक है, सिसरो एंड एपिक्टेस। हु रोट सेक्सुअल पॉलिटिक्स? केट मिलिटी जो थे ये आपका सेक्सुअल पॉलिटिक्स लिखे थे। का 27 नंबर क्वेश्चन 27। पॉलिटिकल साइंस डिस्कस विद द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ द स्टेट। हु सेड? ऐसा किसने कहा था? ये जो पॉलिटिकल साइंस होता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होता है, प्रोफेसर गेटल साहब ने। विच टू आर द मेन कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स? मतलब कि कौन सा 2 मुख्य कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोच होता है जो स्टडी पॉलिटिक्स में होता है? ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट होता है, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मार्क्सिस्ट अप्रोच। ठीक है, मार्क्स आपका और ट्रेडिशनल। द मेन कंटेंट ऑफ द पॉलिटिक्स इन पावर। हु सेड? ऐसा किसने कहा था कि जो मेन कंटेंट होता है पॉलिटिक्स और पावर? ऐसा एलन बेल ने कहा था। व्हाट आर द मेन लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच? ट्रेडिशनल लिमिटेड क्या होता है अप्रोच का? ट्रेडिशनल अप्रोचेज होते हैं डिस्क्रिप्टिव एंड हाइपोथेटिकल। ठीक है। हु रोट अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियरी? किन्होंने या किसने पॉलिटिकल इतिहास का जो थियरी लिखा था? सेविन साहब ने। नेम 2 पॉलिटिकल साइंटिस्ट हु इन्वॉल्व विथ एम्पिरिकल अप्रोच। इनमें 2 एम्पिरिकल अप्रोच का 2 साइंटिस्ट लोग हैं, उनका नाम था डेविड स्टन एंड ऑलमंड पॉवेल। ठीक है। विच अप्रोच इज़ द काउंटर रिवोल्यूशनरी अप्रोच? कौन सा काउंटर रिवोल्यूशनरी अप्रोच था? पोस्ट बिहेवियरलिज्म और अप्रोच। ये जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म अप्रोच जो था यही आपका काउंटर रिवोल्यूशनरी बोला जाता है। व्हाट आर द मेजर डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉर्मेटिव एंड बिहेवियरलिज्म अप्रोच? ये जो बिहेवियर होता है इसमें क्या मेजर था और डिस्टिंक्स नॉर्मेटिव के बीच? नॉर्मेटिव अप्रोच जो होता है वो वैल्यू को और डिस्क्रिप्टिव होता है। ठीक है। इसमें बिहेवियरवाद में जो होता है वो वैल्यू जो होता है, वैल्यू का क्वांटिफिकेशन होता है, क्वांटिटिव होता है, जो फ्री होता है। ठीक है, ये मुक्त होता है। और इसमें होता है डिस्क्रिप्टिव, मतलब कि पहले से कुछ रूल बना होता है, ठीक है, उसको कुछ फॉलो किया जाता है, वो आपका नॉर्मेटिव या नॉर्मल अप्रोच होता है, सामान्य। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक 1 डिस्टिंक्शन बिटवीन बिहेवियरल एंड पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच। ठीक है। बिहेवियरलिज्म इज ओनली क्वांटिटिव अप्रोच, वेयर पोस्ट बिहेवियरलिज्म इज क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इन नेचर। ये जो होता है पोस्ट बिहेवियरलिज्म ये आपका क्वांटिटेटिव ही क्वांटिटेटिव होता है नेचर में। ठीक है, मतलब कि एक क्वांटिटी मात्रा के तौर पे होता है, जितना मात्रा में ये होगा उतना ही मात्रा में होता है। और व्यवहारवाद होता है ये केवल क्वांटिटिव अप्रोच से किया जाता है। ये सामान्य में आप लोग देखें। खैर, इसको हम एक लॉन्ग वीडियो बनाएंगे, इस पर समझाएंगे। तब तक के लिए अभी इतना ही। राइट 1 फीचर ऑफ मार्क्सिस्ट अप्रोच। एक फीचर लिखना है मार्क्सिस्ट अप्रोच का। मार्क्सिज्म बिलीव इन क्लास स्ट्रगल। ये जो मार्क्सिज्म साहब थे इनका मानना था
कि जो क्लास होता है, वर्ग होता है, वो स्ट्रगल करते हैं काफ़ी ज़्यादा। जो मिडिल क्लास होता है उसके नीचे एक लोअर क्लास होता है। विच अप्रोच इज़ नोन एज साइंटिफिक अप्रोच ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल, वो कौन सा अप्रोच है जो वैज्ञानिक अप्रोच माना जाता है पॉलिटिकल साइंस में? मार्क्सिज्म। ठीक है, मार्क्सवाद जो होता है ये पॉलिटिकल अप्रोच होता है जो वैज्ञानिक पद्धति के तौर पे होता है। ठीक है। हु रोट सेकंड सेक्स, हु रोट द सेकंड सेक्स? साइमन डी बिहेवियर। ठीक है, साइमन डी बिहेवियर लिखे थे दूसरी सेक्स। हाउ मैनी वेब्स एनरिच द फेमिनिस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब कि कितने वेब्स होते हैं जो फेमिनिस्ट अप्रोच को अध्ययन में आता है पॉलिटिकल साइंस में, कितने अप्रोच होते हैं? तो जैसे अप्रोच होता है 1 टाइप का, 2 टाइप का, 3 टाइप का, इसमें 3 टाइप का टोटल है। ठीक है, जो 3 टाइप होता है फेमिनिस्ट अप्रोच होता है इन पॉलिटिकल वेब्स। ठीक है। व्हाट आर द मेन वेब ऑफ द फेमिनिस्ट अप्रोच? अब यहाँ पे पूछ रहा है मेन वेब क्या होता है पॉलिटिकल फेमिनिस्ट अप्रोच में। ठीक है, तो एक होता है लिबरल होता है, दूसरा होता है सोशलिस्ट होता है, और तीसरा होता है रेडिकल। ठीक है, इसमें लिबरल आप लोग समझते हैं सामान्य होता है, उदारतावाद होता है, सोशलिस्ट सामाजिक होता है, और रेडिकल होता है रेडियस टाइप का। ठीक है, इतने रेडियस में चाहे एक समाज का रेडिकल वैल्यू होता है जिसके अंतर्गत महिला लोगों को कैसे देखा जाता है, कैसे बिहेव होता है, या फेमिनिस्ट जो होता है वो क्या होता है। ठीक है। हु रोट अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, किसने लिखा था महिलाओं के अधिकार में विंडिकेशन? मतलब कि एक होता है पत्र, प्रपत्र होता है, या लेख होता है, या उनके ऊपर स्पीच होता है। ठीक है, तो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट साहब ने लिखा था। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ फेमिनिस्ट अप्रोच? सेंट्रल आइडिया क्या था फेमिनिस्ट अप्रोच का? सेंट्रल आइडिया क्या था? तो अब्सोल्यूट था, अब्सोल्यूट द आइडिया ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि जो आपका लिंग भेदभाव होता था उसको दर्शाना या उसको ख़त्म करना। ठीक है। नेम वन पॉलिटिकल थिंकर हु सपोर्ट द वुमेन सफरेज, एक ऐसे पॉलिटिकल विचारक का नाम दीजिए जो वुमेन के सपोर्ट में बोलते थे या कुछ अपना प्रतिक्रिया रखा था। हु इज़ द एडवोकेट ऑफ द लिबरल वेब ऑफ द फेमिनिस्ट अप्रोच, कौन थे जिन्होंने लिबरल वेब फेमिनिस्ट अप्रोच के लिए एडवोकेट थे या एडवोकेट किए, जिसको वकालत बोलते हैं? मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ लिबरल फेमिनिस्ट अप्रोच? ठीक है, सेंट्रल आइडिया लिबरल फेमिनिज्म का क्या अप्रोच था? इक्वल वोटिंग होता है ना, महिलाओं को पहले वोट देने का अधिकार नहीं था समाज में, तो वही होता है लिबरल, जो राइट दिलाया जाता है, और राइट इक्वल यानी बराबरी का दर्जा दिलाया गया है। ठीक है। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ सोशलिस्ट फेमिनिस्ट अप्रोच? अब समाज में पूछ रहा है, समाज में क्या आइडिया रखता है? ठीक है, फेमिनिस्ट अप्रोच। वुमेन आर एज इक्वल एज मेन। ठीक है, अब यहाँ पे राइट का इक्वालिटी है, यहाँ पे आता है लिविंग इक्वालिटी, मतलब कि समाज में रहने का, कोई कार्य करने का। ठीक है ना। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ रेडिकल फेमिनिस्ट अप्रोच? क्या था रेडिकल फेमिनिस्ट अप्रोच? वो भी सेंट्रल आइडिया। ठीक है, क्या है? रेडिकल फेमिनिस्ट आर अपोज द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ये जो आपका रेडिकल फेमिनिस्ट होता है अप्रोच, ये आपका कहीं ना कहीं आपके सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे लिंग भेद होता है कि जैसे वो महिला है तो उसको उतना राइट नहीं मिलेगा, वो पुरुष है तो उसको ज़्यादा राइट मिलेगा, यही होता है। ठीक है, रेडिकल ये जो होता है रेडिकल अप्रोच होता है वो आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ही अंतर्गत आता है। व्हेन द बिहेवियरल अप्रोच इमर्ज्ड एज अ पॉलिटिकल अप्रोच, कब बिहेवियरल जो अप्रोच था
इसको पॉलिटिकल अप्रोच में